क्या ट्रंप का मास डिपोर्टेशन प्लान सिर्फ इमिग्रेंट्स को नहीं बल्कि अमेरिका की पूरी इकोनॉमी को भी हिलाकर रख देगा? क्या अगर करोड़ों लोगों को डिपोर्ट किया जाता है तो 60 लाख से ज्यादा अमेरिकन अपनी नौकरी को गवा बैठेंगे? तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के उस डिपोर्टेशन प्लान के बारे में, जो सुनने में तो नेशनल सिक्योरिटी जैसा लगता है, लेकिन असल में इससे अमेरिका के लाखों वर्कर्स की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, चाहे वो इमिग्रेंट्स हो या फिर यूएस बॉर्न सिटीजन्स ही क्यों ना। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। डोनाल्ड ट्रंप अपने नए मास डिपोर्टेशन प्लान से अमेरिका में इतिहास बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर उनका ये प्लान लागू हुआ तो इसकी सबसे बड़ी कीमत अमेरिकन वर्कफोर्स को चुकानी पड़ सकती है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अगर ट्रंप अगले 4 सालों में 40 लाख लोगों को डिपोर्ट करने का अपना टारगेट पूरा करते हैं तो अमेरिका में करीबन 60 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। तो ये पूरा एनालिसिस किया गया है इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी कि EPI ने, और इसमें बताया गया है कि डिपोर्टेशन का असर सिर्फ इमिग्रेंट्स तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अमेरिकी नागरिकता की भी नौकरियां जाएंगी, खासतौर पर कंस्ट्रक्शन, चाइल्ड केयर और सर्विस सेक्टर में। तो कौन से राज्य इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि यही इमिग्रेंट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। केवल कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात की जाए तो 14 लाख इमिग्रेंट्स और करीबन 8.6 लाख यूएस बॉर्न वर्कर्स की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। चाइल्ड केयर सेक्टर में भी करीबन 5 लाख लोगों की नौकरियां जाना तय माना जाएगा। अब जरा सोचिए कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो खर्च भी कम करेंगे और इनका सीधा असर लोकल इकोनॉमी पर पड़ेगा। EPI का साफ साफ कहना है कि अगर इतने बड़े लेवल पर डिपोर्टेशन होता है तो अमेरिका में लेबर सप्लाई में भारी गिरावट आएगी और इसके कारण कई कंपनियों को अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ सकता है या फिर यूनिट्स बंद करनी पड़ सकती है। तो क्या ट्रंप का ये दावा वाकई सही है? ट्रंप और उनकी पूरी टीम का कहना है कि इससे अमेरिकन लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा हो नहीं सकता। इमिग्रेंट्स की संख्या पहले से ही घट रही है, लेकिन उनकी जगह अमेरिकन वर्कफोर्स नहीं ले रही है। डिपोर्टेशन के लिए फंडिंग भी तैयार है। जी हां, 4 जुलाई को ट्रंप ने एक बड़ा बिल साइन किया जिसमें इमिग्रेशन, एनफोर्समेंट और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए $170 बिलियन अलॉट किए गए। सिर्फ आइस को ही सितंबर 2029 तक $30 बिलियन दिए जाएंगे, जो किसी भी एजेंसी के लिए सबसे बड़ी फंडिंग मानी जा रही है। तो इस फंड का इस्तेमाल आइस एजेंट्स की संख्या बढ़ाने, नए डिटेंशन सेंटर्स बनाने और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे प्लान को लेकर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।